बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नर नारायण 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 नर नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 संत नारायण 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 संत नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण। अरे बहुत देर हो गई, चलो कथा न छूट जाए, जल्दी ब्याह करने में। ठंडी भी ज़्यादा थी, आप लोगों को भी कष्ट ही हो रहा होगा। चलो, भगवान शंकर को वंदन किया, जाई शंभु पद वंदन की ना। भगवान शंकर जी ने कहा कि यहाँ बगल में बैठ जावें, तो भाव से भगवान शंकर सन्मुख आसन दिया। और सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना से, इसलिए सन्मुख बैठाया कि सन्मुख बैठे तो अच्छा है, और भगवत कथा तो सन्मुख बैठकर ही सुननी चाहिए। तो सती वैसे भी आचरण से समझ गई। भगवान शिव जी ने नहीं कहा था कि मैंने तेरा त्याग कर दिया। भागवत में दूसरे भाव से लिखे हैं वेद व्यास जी ने, बहुत गहन चरित्र। तो उसी समय ऐसा लगा, भगवान शंकर सुंदर कथा कहने लग गए। तो थोड़ी देर के बाद में देखा विधि विचार सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक, और बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वश जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मदनाही। तो दक्ष यज्ञ करने लगे, और यज्ञ तो धर्म का स्वरूप है, यज्ञ स्वरूप आए। भगवान शिव ही यज्ञ के स्वरूप हैं, नारायण ही यज्ञ के स्वरूप है साक्षात। तो जब शिव यज्ञ करने लग गया तो कनखल में दक्ष प्रजापति सारे ऋषियों को बुलाए, आचार्यों को बुलाए, भृगु जी को आचार्य बनाया, सारे 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण दिया। तो कई लोगों का नियम होता है, महाराज जी ने एक दिन कहा था, सुरसाई करता जी जलाने की आदत होती लोगों को, श्रृंगार ज्यादा करेंगे। और पड़ोसी से पूछे हमें निमंत्रण आया, तुमको नहीं आया? आकाश मार्ग से जा रहे थे, विमान जब देखा, बड़े बड़े मुनियों का ऋषियों का ध्यान छूट जाए ऐसी कोकिल कंठ से गान हो रहा था। तो कथा में विक्षेप करते सती ने कहा, महाराज कथा तो बड़ी सुनी, अब एक बात बताइए कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहते पूछो मत, कथा सुनो। कहे नहीं मैं कथा तो बड़ी सुन रखी, देख भी रखा प्रभाव। कहते देखो तुम्हें दुख ना हो तो एक बात कहूँ, तुम्हारे पिता ही यज्ञ कर रहे हैं, और पिता यज्ञ कर रहे हैं तो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। पिता का नाम याद आती। बेटी को ससुराल में चाहे आप लोग महारानी बना देना हो, और पिता के यहाँ पर चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहती हो ना, तो पिता के मेरे पिता बहुत, क्योंकि जो गोदी में खेलने का वात्सल्य मिला वैसा निष्पाप प्रेम कहीं नहीं मिला है। निर्विकार प्रेम पिता की गोद में मिलता है बेटी को। इसलिए पिता को बुढ़ापा आ जाए लेकिन पिता का घर भूला नहीं जाता। क्या करें, हमको भगवान ने बनाया ही ऐसा। तो आज सती ने कहा महाराज आप बेटी होते तो आपको पता चलता है कि मायके में कितना बेटी को सुख मिलता है, और हम भले चोरी कर करके इतनी वस्तुएं दबाती हैं, लेकिन आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए, पति का सम्मान, वहां जाएंगे हाँ ये बहुत उदार है, उनको टाइम नहीं मिलता है। देखो आप लोग नहीं, वो उधर की बात। सती कह रही महाराज आपकी इज्जत, अपने पति देव जो ना
इज्जत बढ़ाने के लिए, भले उनको झगड़ा करते हो, कुछ न देते हो। गृहस्थ आश्रम की बात कभी कभी मधुर कथा है ना, तो आपको भी आनंद आए तो बता ही देना चाहिए कभी। वैसे है ये प्राकृतिक। आज सती ने कहा महाराज यहाँ आप कैलाश में बैठे हो, बर्फा में आकर के पत्र भेजा हो, बीच में मर गया हो तो, और पिता के यहाँ पर तो बिना बुलाए बेटी को जाना ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। आप चलो तो हम कहेंगे उधर कोई काम से जा रहे थे तो उन्होंने कहा जब यहाँ से जाएंगे, और कभी पूछ बैठेंगे कि जब आप रुड़की तक गए थे और हरिद्वार में बेटी रहती हो, तो उन्होंने कहा रुड़की गए थे तो अब लौटते समय आपसे मिलते चले।